मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, प्रिया को। प्रिया मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं ये भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय प्रिया को अपनी ज़िंदगी में लाने की। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रिया मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। प्रिया का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई में भी छोड़कर आया था। प्रिया के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। प्रिया को उस समय बहुत शौक लगा। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिया अपना ये सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। प्रिया 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि प्रिया को प्रपोज कर दूं। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने प्रिया को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, राहुल कहाँ हो? तो मैंने कहा, प्रिया मैं अभी घर पर हूँ। तो वो बोली, मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, प्रिया मैं राहुल। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब प्रिया ने भी आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो आ गई और साथ में उसके माँ और मामा भी शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश था कि मेरी शादी प्रिया से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे प्रिया की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। प्रिया बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाजा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। प्रिया ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? प्रिया बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताए। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और ये बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और प्रिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को प्रिया मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि प्रिया ने सभी को यह बताया था कि बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कहा। मेरा प्यार प्रिया के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया। पर प्रिया जब भी यह बोलती कि उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो भी खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मैंने मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने प्रिया को कहा कि प्रिया यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, प्रिया तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? यह तुम्हारा नहीं है? उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने प्रिया को घर से जाने को कह दिया। प्रिया उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। प्रिया मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब प्रिया अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की प्रिया का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं।
मैंने उससे पूछा आपको क्या काम है। वो बोली कि मैं प्रिया उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना। मैंने पूछा कैसी दुर्घटना। वो बोली एक्सीडेंट मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा राहुल। वो बोली हाँ, मेरा बेटा राहुल और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करने वाले थे। प्रिया के साथ में और राहुल प्रिया के घर आ रही थी कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। प्रिया वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे सब समझ आ गया था। प्रिया जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इस मानने को तैयार ही नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फ़ोन किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए नहीं बल्कि उस राहुल के लिए है। मैंने उन्हें प्रिया से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रखूँगा। मैं नहीं चाहता कि प्रिया को सब याद आ जाए। प्रिया जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला प्रिया सॉरी। वो रोने लगी, बोली तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। प्रिया की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्रिया को मैं झूठ कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने प्रिया को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रिया भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ कि प्रिया खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है, पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार प्रिया को कुछ नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।